नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। जी हाँ, पहले तो ये नहीं कराने का मन था, लेकिन आप सबके बहुत कमेंट आए कि सर यूनिट 10 भी कराओ, चाहे आप इम्पोर्टेंट ही बताओ, लेकिन यूनिट 10 भी आप करवाई दो। हम बाकी के पढ़ लेंगे, लेकिन आप यूनिट 10 भी करवा दो। तो ठीक है, अब ये लास्ट चैप्टर बच रहा है आपके, तो ये भी करवा देते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, एनसीडी। एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब सुनो, हमने पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करता है, फैलता है। ठीक है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल सीओपीडी, ओके, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और बताओ, बहुत सारे हो गए डिजीज, कहाँ तक नाम याद रखोगे? नॉन कम्युनिकेबल तो बहुत डिजीज है। डायरिया हो गई, ठीक है, टाइफाइड हो गया, और डेंगू, बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो कि नॉन सॉरी कम्युनिकेबल होती है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती है? जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे नहीं फैलती है। कैसे नहीं फैलती है? जैसे इसमें कोई ड्रॉपलेट फंक्शन नहीं पाया जाता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू फैलती हो, या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, या फिर नॉन डायरेक्ट, कैसे भी ये स्प्रेड नहीं करती, फैलते नहीं है। तो कौन कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है? तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। जैसे कि हम आज अभी स्टार्ट करेंगे हाइपरटेंशन से। एक तो हो गई हाइपरटेंशन, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, ठीक है, हार्ट डिजीज हो गई। और जो कि आपके दिमाग में जो भी डिजीज आ रही है वो आप सब कमेंट कर दो, कौन कौन सी डिजीज आपको पता है नॉन कम्युनिकेबल के बारे में, बिना कोई गूगल या किताब की हेल्प लिए। ठीक है, आपके दिमाग में कौन कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ रही है, आप पहले तो कमेंट कर दो। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन से। ज़्यादा लेंथी लेंगे नहीं, कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो भी करवाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसा ही छोड़ दे, सब करवाएंगे। हाइपरटेंशन क्या होती है? तो हाइपरटेंशन मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड क्या हो गया, ब्लड प्रेशर लगा रहा है, जब ज्यादा प्रेशर लगा रहा है ब्लड किस पर, आर्टरीज पर, या फिर ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं। ब्लड वेसल्स पर जब ब्लड ज्यादा प्रेशर लगाए, हाई लगाए, इंक्रीज प्रेशर लगाए, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ए कंडीशन वेयर अ प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल से जब ज्यादा लगाने लग जाए तो हाइपर टेंशन हो जाती है, और अगर कम लगाए तो हाइपोटेंशन हो जाती है। इतना हमने पढ़ रखा था और अभी भी हमने याद है। वाई इट इज हैपनिंग, ये होता क्यों है सर? अब या तो वाई इट इज हैपनिंग लिख दो, या फिर रिस्क फैक्टर लिख दो आप, या फिर ईटियोलॉजी लिख दो, जो आपके मन में बैठ रहा है वो रिस्क फैक्टर लिख देते हैं। चलो, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके? तो स्ट्रेस हो सकता है, जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल स्ट्रेस ले, स्ट्रेस, यार उसने मुझे धोखा दे दिया, अब मेरे नंबर कम आए हैं, वो टॉपर बन गया, मैं पीछे रह गया, तो ये सभी स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं आपके। टू मच साल्ट, ज़्यादा नमक खा ले, सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया, यानी कि एक बार डाल दिया तो आपके हाइपरटेंशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम, ओबेसिटी, मोटापा हो गया, लेक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहा कोई, तो हाइपरटेंशन हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी का हाइपरटेंशन है तो भी हो सकता है एक तरीके से। जेनेटिक भी मान सकते हैं इसको। स्मोकिंग एंड एल्कोहल हो गया। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? तो हेडेक होगी, डिजीनेस, ब्लड विजन, नोज ब्लीड। नोज ब्लीड को अपन क्या बोलते हैं? एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। रेयर होता है, ये रेयर कंडीशन होता है। इसी के साथ साथ और क्या लिख सकते हो आप? स्वेटिंग हो सकती है, पसीने भी आ सकते हैं, ठीक है, और पसीने आ सकते हैं। और भाई आपने हाइपरटेंशन का तो बहुत ऐसा देखा होगा, एक तरीके से याददाश्त भी बोल सकते हैं अपन, याददाश्त, मेमोरी लॉस हो जाती है। तो वो किसमें देखने को मिलता है? हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है। रोकने के लिए क्या करें? रोकने के लिए हम रिड्यूस्ड साल्ट, पहली बात तो हम जो नमक है उनको कम कर देंगे। एक्सरसाइज कर दो स्टार्ट, जो भी रिस्क फैक्टर थे उनको उल्टा कर दो आप प्रिवेंशन में। एक्सरसाइज, साल्ट हो गया, हाई डाइट हो गई, हेल्थी डाइट सॉरी, अवॉइड स्ट्रेस, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, टेक बीपी मेडिसिन रेगुलरली। जो भी आपको मेडिसिन दी गई है फिजिशियन या डॉक्टर के द्वारा, कौन सी मेडिसिन दी गई हो, या तो आपको एमलोडिपिन हो गया, निफेडिपिन हो गया, कैल्शियम थेरेपी हो गई है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, बीटा ब्लॉकर हो गई जैसे, तो लोसार्टन हो गई, वो सभी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है, वो आपको नाम याद है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, नेक्स्ट डिजीज आती है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज क्या होती है? शुगर। भाई शुगर हो गई किसी को तो वो डायबिटीज मेलाइटस हो गई। इसको हम जब आरबीएस के नाम से भी पता जानते हैं, रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर हो गई, फास्ट ब्लड शुगर हो गई, ये सब डायबिटीज मेलाइटस हो गया। तो मीनिंग की बात हम करें, ए कंडीशन वेयर द लेवल ऑफ शुगर, वेयर ए लेवल ऑफ शुगर या ग्लूकोज इन द ब्लड बिकम हाई, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज हाई हो जाए, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल ज्यादा हो गई, तो उस कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं।
वाई इट इज हैपनिंग, रिस्क फैक्टर क्या क्या हुआ इसके, तो द बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन, पहली चीज, या द बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली, या तो जो हमारी बॉडी है, बॉडी यानी मसल्स आप बॉडी बना के आ गए, जो हमारी बॉडी है वो या तो नॉट मेक इनफ इंसुलिन, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बना पा रही है, पर्याप्त मात्रा में, या फिर बना तो रही है लेकिन उसको सही तरीके से काम लेना भूल गई है, वो बहुत दिन हो गए उसको इंसुलिन को काम लिए तो भूल गई हो, मतलब कि कैन नॉट प्रॉपरली यूज। साइनस सिम्टम्स की बात करते हैं तो एक्सेसिव थ्रस्ट हो गया, प्यास लगेगी, बार बार प्यास लगेगी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाएगा, जैसे प्यास लगेगी यूरिन जाएगा, पानी की इच्छा होगी पीने की, और ज़्यादा पानी पिएगा तो यूरिनेशन भी होगा बार बार, ठीक है। इंक्रीज हंगर, ज़्यादा भूख लगेगी, टायर्डनेस हो गई, और वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस किस में होगा, टाइप 1 में। अब डायबिटीज है वो उसके भी क्या 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में क्या देखने को मिलता है, इंसुलिन नॉट मेक इंसुलिन, जब बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती तो डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है, और टाइप 2 मतलब कि कैन नॉट यूज प्रॉपरली, मोस्ट कॉमन डायबिटीज 2 होता है। डायबिटीज सेकंड में क्या होता है, डायबिटीज 2 टाइप में, इसमें बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली। जो यहाँ पर रिस्क फैक्टर थे देखो, दो रिस्क फैक्टर थे, इसको ऊपर वाले को तुमने टाइप 1 दे दिया, टाइप 2 नीचे वाले को दे दिया, कैन नॉट यूज प्रॉपरली, ओके। एक और टाइप होती है टाइप 3 बोल सकते हैं, या फिर हम इसको टाइप 3 नहीं बोलेंगे, गेस्टेशनल डायबिटीज बोलेंगे। जब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो तो उसको टाइप 3 बोल देंगे, सॉरी गेस्टेशनल डायबिटीज बोल देंगे। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करें, तो इनको रोकने के लिए, डायबिटीज को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, वो एक्सरसाइज करेंगे, अगर ओबिसिटी है तो उसको कम करेंगे, मेंटेन हेल्दी वेट आ गया, ठीक है। टेक मेडिसिन, इंसुलिन एडवाइस, इंसुलिन के जो इंजेक्शन लगते हैं वो देखो आप, रेगुलर ब्लड शुगर चेक करवाते रहो। सर्वाइकल कैंसर नेक्स्ट आता है आपके पास, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है सर, सर्वाइकल कैंसर या कैंसर क्या होता है, पहले तो बात करो कैंसर की। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर में हमने देखा था लास्ट सेमेस्टर में हमने बात करी थी, 4th सेमेस्टर में कंप्लीट कैंसर पढ़ा था आपको, एमएसएन में पढ़ाया था, एमएसएन में पढ़ाया था कंप्लीट कैंसर, पैथोलॉजी है उसमें भी आपके कैंसर आया था, नियोप्लेजिया आया था ना, क्या साइज बढ़ जाती है सेल की, साइज बढ़ जाती है, सेल की नंबर बढ़ जाते हैं, वो सब कैंसर में होता है। कैंसर इज द स्टार्टेड इन द सर्विक्स, जब अगर कैंसर सर्विक्स में हो तो क्या होगा, सर्वाइकल कैंसर होगा। सर्विक्स क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द वुम्ब या यूट्रस, यूट्रस है, गर्भाशय है, वुम्ब है, उसका लोअर पार्ट क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। अगर वहां पर कैंसर हो तो वो क्या होगा, सर्वाइकल कैंसर होगा। होता क्यों है, ये कारण क्या है इसका, तो एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी इन्फेक्शन के कारण होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। अब इसके हमने पिछले सेमेस्टर में पूरी पैथोलॉजी देखी थी, पैथोफिजियोलॉजी देखी थी, क्वेश्चन भी आया था आपके पैथोलॉजी में कि सर्वाइकल कैंसर की वो बताओ, ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, चलो अब कैंसर हो गया सर, अब क्या करें, कैसे आपको पता चला कैंसर हो गया, तो उसके हमें सिम्टम्स देखे पहले तो, फिर हमने डायग्नोसिस कराया उसका, फिर हमें ट्रीटमेंट मिला, कैसे पता चला। तो साइन एंड सिम्टम्स में आ गया एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, स्पेशली आफ्टर सेक्स के बाद में ब्लीडिंग होना, पेल्विक पेन होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना, फाउल स्मेलिंग का, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान पेन होना, ठीक है। अब होता क्यों है ये, वो तो हमने बताया नहीं, होता इसलिए है कि एक तो मैंने पहले बताया था आपको पिछले सेमेस्टर में, अर्ली एज सेक्स हो गया, सेक्सुअल एक्टिविटीज अर्ली एज में, मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तब देखने को मिलता है, और इन्फेक्शन तो है ही आपके पास। प्रिवेंशन कैसे करें, तो जिस वायरस से होता है उसकी वैक्सीन लगाओ, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, रेगुलर पेप स्मीयर एंड वायर टेस्ट, पेप स्मीयर और वायर टेस्ट करवाओ, इससे क्या सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोसिस करने में काम ली जाती है। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस करो, अवॉइडिंग स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दो अगर कर रहे हो तो। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, जो कि ब्रेस्ट सेल्स में हो तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, कैंसर दैट बिगिंस इन द ब्रेस्ट सेल्स, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए उसको रिस्क फैक्टर इंक्रीज एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री होगी, ओबेसिटी होगी, अर्ली मेंस्ट्रुएशन एंड लेट मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन जल्दी स्टार्ट हो गई हो या फिर लेट मेनोपॉज हो, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग एंड हार्मोनल थेरेपी, कोई हार्मोनल थेरेपी करवाई गई हो या फिर उन्होंने जो उनका बेबी हुआ उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाई ही नहीं, तो ये भी इसका कैंसर का एक कारण हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, लंप इन ब्रेस्ट के अंदर लंप देखने को मिलेंगे आपको, फील होगा आपको, कैसे फील होगा बताया था, पढ़ाया था मैंने 7 चैप्टर में, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE और TSE दोनों पढ़ाया मैंने, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन
किसी की ज़रूरत है नहीं, खुद ही टेस्ट कर लो। चेंज इन साइज और शेप, ब्रेस्ट के साइज और शेप में चेंज हो। निप्पल डिस्चार्ज में भी ब्लड भी आ सकता है निप्पल के साथ डिस्चार्ज के साथ। स्किन डिम्पलिंग और रेडनेस, इस पेन हो वहाँ पर, कभी कभी पेन भी हो। प्रिवेंशन में हमने देखा कि एक तो अर्ली डायग्नोसिस करो, अर्ली डिटेक्शन, बीएससी मंथली बीएससी करते रहो आप, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम करो, मेमोग्राफी, मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। देखो वैसे तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन कम आते हैं और जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में वो भी कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आपको अगर हम करा दे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा, आप उसमें एग्जाम में डील करके आ सकते हो, उनको लिख के आ सकते हो। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चलो देखते हैं। इंडिया हैज लॉन्च्ड सेवरल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। कौन कौन से डिजीज हो गई? डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गई, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, मेंटल इलनेस, ब्लाइंडनेस एंड टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर। अब पूरी डिजीज तो आपको यहीं दे दी भाई, पूरी डिजीज तो आपको यहीं बता दिया, आप कमेंट में क्या लिखोगे? अभी भी डिजीज बाकी है, वो आप लिख सकते हो कमेंट में। दीज प्रोग्राम फोकस ऑन स्क्रीनिंग, इनके अलावा लिखना देखा कुछ। दीज प्रोग्राम फोकस ऑन स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, हेल्थ प्रमोशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। इन प्रोग्राम जो चलाए गए हैं प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इनमें किस किस पर फोकस किया जाता है? स्क्रीनिंग पर, अर्ली डायग्नोसिस पर, जल्दी पता लगा लेंगे तो हम ट्रीटमेंट कर लेंगे, हेल्थ प्रमोशन पर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर एंड रिहेबिलिटेशन पर, इसमें फोकस किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास प्रोग्राम आता है NPCDCS। अब नाम इतना बड़ा है NPCDCS, ये इसका नाम है फुल फॉर्म, पढ़ो जल्दी। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। कितनी डिजीज हो गई भाई? ये स्टार्टिंग के NP तो आप हटा दो, बाकी के डिजीज है कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। अब इस प्रोग्राम ने क्या कहा? स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओरल ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, इनकी एक तो स्क्रीनिंग करवाई। NCD क्लिनिक्स एट PSC डिस्ट्रिक्ट, CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, PSC CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर NCD क्लिनिक्स आप ओपन करो। क्यों करो? ताकि हम सबकी डिटेक्शन कर सके, सबको डायग्नोसिस कर सके, सबकी स्क्रीनिंग कर सके और फ्री ऑफ कॉस्ट कराओ। लाइफ स्टाइल काउंसलिंग, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, डाइट क्या है, उनकी एक्सरसाइज क्या है, टोबैको है नहीं है, एल्कोहल है तो वो उसको मॉडिफिकेशन करो, अगर है तो बंद करो। ये बताया था किसने? इस बड़े प्रोग्राम ने सर। दूसरा प्रोग्राम आता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो इसमें क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट करो, काउंसलिंग सर्विस, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम DMHP, ये इन्होंने बताया इस प्रोग्राम ने। और लास्ट प्रोग्राम आता है आपके पास नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। कौन सा? नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP। NTCP क्या होता है? रिड्यूस टोबैको यूज, जो भी आप तंबाकू, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खा रहे हो उसको बंद करो या रिड्यूस कर दो, कम कर दो। अवेयरनेस एंड एंटी टोबैको कैंपेन, ठीक है, ये चलाया उन्होंने और एंटी अवेयरनेस फैलाई। एनफोर्समेंट ऑफ COTPA एक्ट, कोटपा एक्ट, बैन ऑफ स्मोकिंग, मतलब क्या है इसका? इस एक्ट में क्या है कि बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक एक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर स्मोकिंग करना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। पब्लिक प्लेस जैसे कौन सी पब्लिक प्लेस हो गई? आपके रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, पब्लिक प्लेस। आप बाहर जा रहे हो, रोड पे हो गए, तो वहाँ पे सब कुछ आप क्या है बंद कर दो। ये प्रोग्राम नहीं, स्मोकिंग बंद कर दो, प्रोग्राम बंद थोड़ी करना है। तो ये बताया था इन्होंने कुछ। इसी के साथ आपका कंप्लीट सिलेबस होता है भाई। यूनिट 11 में पहले करा चुका हूँ, यूनिट 10 ये हो चुकी है, यूनिट 1 से लेकर 9 तक पहले करवा दिए। तो अब आपको क्या चाहिए आपके लिए? हाँ, एक गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि वन शॉट लेकर आएंगे, आपको करवाएंगे वन शॉट कंप्लीट, वन शॉट सिलेबस का 1 या 2 दिन में आपको वो भी उसकी अपडेट देखने को मिल जाएगी, कब करानी है और किसका पहले आएगा, किसका कब आएगा, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, क्वेरीज हो तो कमेंट करें, किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा या फिर जवाब दे दूंगा, आपको आंसर दे दूंगा आपके क्वेश्चन का। इसी के साथ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। राधे राधे।